दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले आप पीछे बैनर देखिए। बैनर देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्त बहुत सारे लोग फेसबुक पे काम करते हैं और दिल से काम करते हैं और उन्होंने 1000 2000 500 डॉलर भी बनाते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आता है। आपके पेज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं भी रहता है, फिर भी आपके पैसे फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नया प्रॉब्लम है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी इस तरह के छोटी छोटी गलतियां ना करें। इस बेचारे का, जिसका मैं आज प्रोफाइल दिखाने वाला हूं, इस बेचारे का लगभग 900 डॉलर फंसे हुए हैं एक छोटी सी गलतियां के कारण। चलिए हम बात करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको सबसे पहले प्रूफ, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि ये पेड हो चुका है $477 जुलाई 2024 में। यानी कि यहाँ देखो 1 जून 2030 से, यानी कि एक महीने के अंदर इन्होंने पैसा बनाया कितना, $477, और ये पेड हो गया जुलाई 2024 में। और यहाँ पे आप देखोगे तो फेसबुक यहाँ पे लिखता भी है कि आपका पैसा 7 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि शो होगा। जैसे मान लो कि अगर पेड हुआ है आज 1 तारीख के दिन, तो ये 7-8 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन इस बंदे का कहना है कि सर हमारा पैसा प्रोसीड से पेड भी हो गया और हमारे पास पीडीएफ भी आ गया, जो स्टेटमेंट फेसबुक के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आप यहाँ पे देखो, ये जुलाई का 2024 जुलाई $477 बने हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन भी है, मैंने हाइड किया है। मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा कहाँ का बंदा है, क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा महीना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जुलाई में इन्होंने अर्न किया है, जुलाई में इन्होंने अर्न किया है कितना, $462 जुलाई में किया है और $477 जून में किया है। और जुलाई का पैसा अगस्त में इनको पेड हुआ है। आप यहाँ पे देखिए 27 अगस्त में ये पेड हो गया है, लेकिन ये पैसा भी इनके अकाउंट में अभी तक नहीं आया। तो भाई अब जरा सा सोचो, आप इतना मेहनत करते हो, इतना अच्छे से वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो, इतना हार्ड वर्क करने के बाद आप पैसे बनाते हो, पैसे कमाते हो, अगर वो पैसा भी आपके अकाउंट में नहीं आया तो जरा सा सोचो कि क्या दिल में गुजरेगा। आपको नींद नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, हमेशा उसी में दिमाग लगा हुआ रहेगा कि भाई क्या करूं। यहाँ पे कुल मिलाकर के दोनों महीनों से लगभग इनके 950 के करीब डॉलर बने हुए हैं। अब जरा सा सोचो, 950 का हिसाब लगा लो, कितने पैसे इनके फंसे हुए हैं फेसबुक में, सिर्फ व सिर्फ इनके गलतियों के कारण। इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने ये गलती की है, कि जब मैं इंक्वायरी किया, पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या किए, तो इन्होंने कुछ चीजें मुझे बताया है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग गलती ना करो। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 2 महीने इनके पैसे पेड हो गए हैं, लेकिन इनके अकाउंट्स में पैसे अभी तक नहीं आए। अब मैं बात करूंगा कि आखिर पैसे क्यों नहीं अकाउंट्स में आते हैं, पैसे नहीं आने का क्या कारण होता है, ये पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि इनका जो ये जून जुलाई वाला जो पेमेंट है, ये $477 इनको पेड हो गया है। इस प्रकार का स्टेटमेंट आप सभी क्रिएटर्स को भेजा जाता है फेसबुक के द्वारा, जब आपका पैसा पेड हो जाता है। अब चलिए हम कुछ आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस वीडियो में सारा चीज इंपॉर्टेंट है, खास करके पे आउट सेटअप को लेकर के। तो दोस्त जब मैंने इनसे बात किया तो बताया कि सर मैंने पे आउट सेटअप खुद ही किया था। तो दोस्त आपको पे आउट सेटअप करने के समय में ध्यान रखना है। जब मैंने इनसे पूछा कि आखिर आपने गलती कहाँ की है, तो उन्होंने बताया कि सर हमने क्या किया, पे आउट अकाउंट ओनर में अपने पापा का नाम डाला और पे आउट मेथड में अपना बैंक अकाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे जैसा देखो, पे आउट अकाउंट ओनर है, यहाँ पे आप किसी और का नाम डाल देते हो। मान लो कि आप क्रिएटर हो, आप अपने मम्मी या पापा का नाम डाल दिए और यहाँ आप सारा चीज पापा का डाल दिए पे आउट अकाउंट में। अब आपके मन में लालच रहता है, यार मैंने तो उनका डाल दिया, पेमेंट मेथड में आप क्या करते हो, अपना अकाउंट नंबर डाल देते हो, इस लालच में कि पैसे हमारे खाते में आएंगे और हम खर्च करेंगे, पापा मम्मी के खाते में चले जाएंगे तो पैसे नहीं देंगे। इसके कारण क्या करते हैं, बंदा अपना अकाउंट नंबर ऐड कर देता है, सारा चीज हो जाता है, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
तो ये पहला चीज आप ये ध्यान रखना, याद रखना। पहला चीज जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि पे आउट अकाउंट ऑनर में जिसका आप डिटेल्स डाल रहे हैं उसी आदमी का उसी नाम से वही डेट ऑफ बर्थ सारा चीज फुलफिल मैच होना चाहिए। आपको टैक्स इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल, यानी कि अगर यहाँ पे आप पे आउट अकाउंट ऑनर में कोई बंदा राम नाम डालते हैं, राम है, तो वही राम नाम के ही नाम से अकाउंट भी होना चाहिए और टैक्स फॉर्म भी होना चाहिए, यानी कि दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। आप किसी भी नाम से आईडी फेसबुक चला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी नाम से पेज बना सकते हैं, उसमें कोई भी काम कर सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप पे आउट सेटअप करते हैं आपको अकाउंट हो ऑनर और पे आउट मेथड दोनों एक ही बंदे का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम का जो है पे आउट ऑनर है और बैंक जो है श्याम का आप ऐड कर देंगे तो पैसा तो पेड हो जाएगा भाई, लेकिन पैसे अकाउंट्स में नहीं आएगा। तो ये बंदा के साथ यही हुआ है। यही चीज गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ये क्यों किया है गलती मैं आपको बता देता हूं। तो ये गलती किया है इन्होंने लालच में आकर के। दूसरा गलती क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। जब कभी भी आप पे आउट सेटअप करते हैं तो आप दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि पेमेंट सेटअप में आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तो आप अपना डिटेल्स मत भरिए, पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि फेसबुक के गाइडलाइन यही कहता है कि आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट्स में पेमेंट भेजा जाएगा। अब इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे आप देखो दूसरा गलती इन्होंने क्या किया। पहला तो यहाँ पे पापा का नाम दिया और बैंक अपना डाल दिए। दूसरा गलती ये है कि इस बंदे का एज बैंक अकाउंट के डेट ऑफ बर्थ जब मैच किया गया तो इनका 18 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी कि माइनर अकाउंट है, जिसके कारण भी पैसे नहीं आए होंगे। तो ये दूसरा कारण है। तो मैंने आपको यहाँ पे कारण 2 बता दिया। बहुत ही जबरदस्त कारण है ये है जो लोग खास करके गलतियां कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको बताया। और भी कुछ कारण है जो मैं चाहता हूं कि आप जान लो, आप ध्यान से सुनो इस वीडियो को। और दोस्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो मैंने 2 गलतियां बताया कि पे आउट अकाउंट होल्डर और पे आउट मेथड में दोनों डिटेल्स एक ही बंदे का होना चाहिए तभी पैसा आएगा। दूसरा चीज मैंने बताया कि जिस अकाउंट नंबर को आप डाल रहे हैं अकाउंट होल्डर का एज कम से कम 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनर अकाउंट आप ऐड नहीं करना। तीसरा चीज मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग ने अकाउंट खोला हुआ है जनधन अकाउंट, जो हमारे भारत सरकार द्वारा एक योजना के तहत खोला गया था। भाई आप जनधन अकाउंट किसी भी सूरत पे यहाँ पे सेट नहीं करना, क्योंकि ये फॉरेक्स एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं करता है। आप इस अकाउंट में विदेश से पैसा नहीं मंगा पाएंगे। तो ये तीसरा चीज है। चौथा चीज है कि जो छोटे छोटे ब्रांच आजकल गांव देहात में खोले गए हैं, जिसको सीएसपी या सीएससी के नाम से आप जानते हैं, उनका भी अकाउंट्स यहाँ पे मत डालना, क्योंकि बड़ा अमाउंट ये सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो जो बैंक होता है वो कुछ उसका लिमिटेशन होता है कि आप इतना ही पैसा उसमें जमा निकासी कर सकते हो। चौथा मैंने बता दिया कि आपको छोटे ब्रांच का नहीं करना है। और जो सबसे बेस्ट तरीका है पे आउट सेटअप करने का, अगर आप चाहते हैं तो आप कोशिश करो कि प्राइवेट बैंक के ही अकाउंट डाला जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। अगर आप सरकारी बैंक डालना चाहते हैं तो मैं रिकमेंडेशन करता हूं एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई अकाउंट में आसानी से पैसा आ जाते हैं और बहुत ही स्मूथली पैसा आ जाता है। और जो एक बेहतरीन और गजब का जो गलती कर देते हैं, खास करके जब लोग पे आउट मेथड इनेबल करते हैं, वहां पे ऑप्शन आता है 3 तरह के, वायर ट्रांसफर आता है, पेपर अकाउंट आता है, पेपल अकाउंट, और एक बैंक ट्रांसफर आता है। तो लोग बैंक ट्रांसफर में जब क्लिक करते हैं तो वहां 2 चीज मांगा जाता है। पहले मांगा जाता था स्विफ्ट कोड और अभी आईएफएससी कोड मांगा जाता है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज लिखने में गलती कर देते हैं तो फिर भैया आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, और नहीं आएगा आप काफी परेशान हो जाओगे, कभी नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप कभी भी गलत डिटेल्स फुलफिल मत करो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्त प्लीज एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन और रियल और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पे आपको देता हूं और बहुत ही मेहनत लगता है भैया, प्लीज सपोर्ट।